मुंबई एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसी योजना तैयार हो रही है जो ना सिर्फ शहर की शक्ल बदल देगी, बल्कि यहां रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस बहुत बड़े बदलाव को जरा और करीब से समझते हैं। 50%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये मुंबई में रहने वाले लाखों लोगों की रोज की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। एक ऐसा आंकड़ा जो ये तय करता है कि उनके सपनों और उनकी कमाई के बीच का फासला कितना लंबा होगा। पर आखिर ये है क्या? इसका मतलब यह है कि मुंबई में रहने वाला एक आम परिवार अपनी मेहनत की कमाई का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ अपने सिर पर एक छत बनाए रखने के लिए खर्च कर देता है। जी हां, आधी सैलरी सीधी घर की किश्तों में। यही है मुंबई अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की वो चौंकाने वाली सच्चाई। तो सवाल ये उठता है कि सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई एक आम इंसान के लिए एक सपना ही क्यों बनता जा रहा है? आखिर इस शहर में अपना एक घर होना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। हमारे विश्लेषण में 3 बहुत बड़ी वजहें सामने आई। पहली, मुंबई में अब नई जमीन बची ही नहीं है। लगभग 90% जमीन पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरी, शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुरानी, जर्जर और खतरनाक इमारतों से भरा पड़ा है। और तीसरी वजह, अब तक जो तरीका अपनाया जा रहा था वो नाकाफी था। एक एक इमारत को ठीक करना समंदर में एक बूंद डालने जैसा था। लेकिन अब इस अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण दिखाई दे रही है। एक ऐसा मास्टर प्लान सामने आया है जो सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि मुंबई के भविष्य को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पहली बार मुंबई में 800 से 1000 एकड़ जमीन, यानी कि कई 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर की जगह एक साथ डेवलप करने के लिए खोली जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक एक पुरानी इमारत को तोड़ने के बजाय पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को एक साथ लेकर वहां पर एक वेल प्लान्ड तरीके से छोटे छोटे शहर बसाना, जहां सिर्फ घर न हो बल्कि पार्क, चौड़ी सड़कें और सारी मॉडर्न सुविधाएं भी हों। ये स्लाइड मुंबई के 2 अलग अलग भविष्य की एकदम साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है पुराना तरीका, जहां बेतरतीब, घुटन भरा विकास होता था, और दूसरी तरफ है क्लस्टर मॉडल, जो न सिर्फ बेहतर घर बल्कि खुली सड़कें, पार्क और एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी का वादा करता है। ये सिर्फ इमारतें बनाने की बात नहीं है, ये एक बेहतर कल बनाने की योजना है। और आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। लक्ष्य है 2030 तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 28 लाख नए घर बनाने का, और इसमें से 8 लाख घर तो अकेले महाड़ा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा और साहसिक लक्ष्य है। और हां, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि जीटीबी नगर और अभ्युदय नगर जैसे बड़े इलाकों में इस पर तेजी से काम शुरू भी हो चुका है। ये इस बात का सबूत है कि ये विशाल सपना अब सच होने की राह पर निकल चुका है। लेकिन रुकिए, यहां एक जरूरी सवाल भी उठता है। क्या इतनी बड़ी संख्या में और इतनी तेजी से घर बनाना बाजार के लिए सही है? क्या इसके कुछ ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जिनके बारे में सोचा ना गया हो? और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर बाजार में अचानक से लाखों नए घर आ जाएं और उन्हें खरीदने वाले तैयार न हों, तो क्या होगा? बहुत सारे घर खाली रह सकते हैं। इसलिए बनाने की रफ्तार और खरीदारों की जरूरत, इनके बीच एक सही बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब हो किसके लिए रहा है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। ये उन लोगों के लिए है जो मुंबई को अपना घर तो कहते हैं, लेकिन यहां उनका अपना घर नहीं है। ये योजना कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए है, और हर उस इंसान के लिए जो इस शहर में अपने पहले घर का सपना देख रहा है। सच कहूं तो ये योजना मुंबई के भविष्य पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या मुंबई वाकई सबके लिए घर बन पाएगा, या ये सिर्फ कुछ खास लोगों का शहर बनकर ही रह जाएगा? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। मुंबई के भविष्य से जुड़ी ये कहानी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस शहर से प्यार करते हैं। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, ये सारा विश्लेषण आज के आंकड़ों और रिपोर्टों पर आधारित है। रियल एस्टेट का बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इन जानकारियों में भी समय के साथ बदलाव आ सकता है।